वास्तु के हिसाब से मंदिर को लेकर बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें होती हैं कि मंदिर में ये रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए, एक भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। पर क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के ये जो भी डाउट है ये आप यहाँ पे दूर करें कि मंदिर में क्या ऐसा है कि हम मैं एक ही भगवान की ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आपको पूरा बता देता हूँ, इसमें तो PhD कर रखी मैंने, ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले कि मैंने एक आपको बिठाया और एक आपका कटआउट इधर ला के बिठा दिया और मैं कटआउट पे ध्यान दे रहा हूँ, आपको इग्नोर कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो फिर एक ही मैडम काफी है। इससे आपको मेरी बात का आंसर मिल गया जी। पावर सब में सेम है। दूसरा बात, आप चेयर पे सोफे पे बैठी अभी, ठीक है, कंफर्टेबल है? मैं एक मैडम को और लाके आपके पास बिठा दूंगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, आपको टाइट हो जाओगे? बिल्कुल। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। जितना खाली, जितने कम भगवान, उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, ठीक है। अभी कुछ लोग गणपति बप्पा की 4-4 ये हमको गिफ्ट दिया जी किसी ने, ये हम हमारे को गणपति जी बिठाए थे तभी देंगे, वो 4-4 रखी हुई है घर पे, तो कहाँ से भला होगा? फिर परेशान बैठे हैं, ठीक है। इसके लिए एक भगवान की एक फोटो रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और जो मूर्तियाँ रख के बैठे हैं, मैंने बहुत सारे घर देखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रख के बैठी हैं, भाई रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उनका 2 टाइम का भोग, 2 टाइम की आरती कंपलसरी है। नहीं कर पाते तो दोष लगेगा, ये भी समझ के चलना। अगर आपके माँ बाप आपको केयर करते हैं, प्यार करते हैं, तो डांटने का भी हक रखते हैं, सेम भगवान भी करेंगे। और कुछ तो बहुत महान लोग होते हैं, किचन में मंदिर बना के रखा होता है, किचन में मंदिर बनाया होता है, मैंने बड़े घरों में देखा है। और बोलते हो हाथ जोड़ के, देवी माँ इसको मंदिर को मंदिर की जगह पे रखो, किचन में कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। और अक्सर ये देखा भी जाता है क्योंकि अगर हम भगवान को आपने वो दर्जा दिया है, आपने किचन में उनको बना दिया है, कई घरों में जहाँ पे सात्विक के अलावा भी खाना बनता है, अरे मैं बोलता हूँ सात्विक खाना ही बने, ठीक है। आप तड़का लगाओगे, पंजाबी जैसे बोलते हैं तड़का लगाएंगे, किसी दाल को चमकेंगे, तो भाई धुआं भगवान क्यों झेले? खाना तो आपने, स्वाद तो आपने लेने दाल के। अपने लिए हम चिमनी ऑन कर देते हैं, बट भगवान को तकलीफ हो कि कुछ भी चल रहा है, बस वही चीज है, वो नहीं करेंगे। अन्नपूर्णा माता की एक फोटो जिसमें वो भोले बाबा को दे रहे हैं, ठीक है, प्रसाद या कुछ दान दे रहे हैं, वैसी एक फोटो आती है, वो लगा लो ना किचन में एक। क्योंकि जब भी घर की स्त्री या बेटी खाना बनाएगी, उसमें माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है तभी, ठीक है। हमेशा उनको ये चाहिए कि कोई भजन, कोई मंत्र लगा के खाना बनाए, जैसा मन वैसा अन्न, ठीक है। जैसा वो खाना बना के खिलाएगी वैसे सबके विचार हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ बहनें हमारी बहुत महान है, सुनेंगी तो समझ जाएंगी, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। खाना बनाएंगी और साथ में पति को 10 गालियाँ देंगी, आया नहीं, अभी तक बैठा है बाहर, ये वो ब्ला 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 चालू रहता उनका, ठीक है। मैं बोलता हूँ पहले उस पर कंट्रोल कर लो, तुम्हारा पति अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है। कोई एक चीज़ गलत नहीं होती है, आदमी तो मैं बोलता हूँ भाई सभी के खराब है भाई, मेरा किसी लेडीज़ के कमेंटों में ऐसा भर जाएगा, नहीं, मैं अपनी बहनों के साथ हूँ, मगर कंट्रोल करना, खुद को अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बताया ना, आप किसी को सुधार नहीं सकते हो, ठीक है। 25-25, 30 साल हो गए, आदमी नहीं सुधरे, ठीक है। 25 साल मेरी शादी को हो गए, मैं नहीं सुधरा, तो तुम कहाँ सुधर जाओगे? एटलीस्ट खुद तो सुधर जाओ, खुद तो कंट्रोल करो कि अपनी जबान से तुम दूसरे को 10 गाली दोगे तो तुम्हारे अंदर भी तो नेगेटिविटी क्रिएट होगी ना। शांत हो जाओ। दूसरा, हम वास्तु पे बात कर रहे थे, मेरा ट्रैक इधर उधर चले जाता है। वास्तु में सबसे पहले मंदिर जो बनाते हैं, ठीक है, एक मंदिर बनाएंगे बहुत सुंदर सा, उसके ऊपर और फोटोआं लगा देंगे बड़ी बड़ी। अरे क्या बोलूं, अभी जो भगवान बैठे हैं उनके ऊपर तुमने दूसरे भगवान बिठा दिए, तो उनका वजन जो है ना, उनका वजन नीचे वाले को पड़ गया ना। मैडम अभी आप बैठे हो, आपके सिर पे मैं दूसरे किसी को बिठा दूंगा
तो उनका वजन आप पे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर क्यों? मंदिर के ऊपर फ्लैट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे वो बनाते हैं मंदिरों में, वैसा नहीं, पूरा फ्लैट होना चाहिए। और मंदिर जब भी आप खड़े हो तो हाइट पे ऐसा आना चाहिए। लोगों ने जमीन पे मंदिर बनाए होते हैं, जब भी जाके खड़े होते हैं तो भगवान उनके चरणों में होते हैं। कभी नोट किया आपने? जमीन पे आपने बहुत सुंदर मंदिर बना दिया। मैं अभी पीछे एक घर पे गया था, उन्होंने जमीन पे बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। मैं बोला अभी आप आए, आप पहले आके सीधा उठी बैठ जाओगे, पहले आके खड़े रहोगे ना, कुछ दिया बत्ती उठानी है, कुछ सामान उठाना है या सफाई करनी है, तो भगवान तुम्हारे चरणों के सामने। ये वाह लॉजिक अच्छा है। मैं क्या मुझे गुरुजी बताइए क्या करें? कुछ नहीं, हाइट करो, सामने सामने जहां आप खड़े होते हो उसके सामने सामने होना चाहिए। भगवान को आप देख पाओ, भगवान आपका चेहरा देखे, चरण नहीं देखे आपके। ठीक है। दूसरा, ऊपर कुछ नहीं रखना। मंदिर को अगर सेट कर लिया ना आप लोगों ने, आप देखना फर्क नहीं पड़ेगा तो बोलना। ठीक है, मैडम को पकड़ना भाई नहीं पड़ेगा। मैडम ने शुरू किया था टॉपिक, मैंने नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक यहाँ लेकर आए ये कि बहुत आप इम्पोर्टेंट है ये बताने के लिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपने उठाया है। एक घर पे मंदिर होना, और बढ़िया साफ सुथरा मंदिर, नीट एंड क्लीन, स्पेसियस, भगवान को खुली स्पेस दो। ठीक है, वो करो। एक और रेमेडी देता हूँ, दिमाग में आ गई। जिनको औलाद नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, रिपोर्ट सब सही आ रही, वो सिर्फ लड्डू गोपाल जी को घर पे ला के उनको रख लें, उनकी सेवा करें। देखो चमत्कार, बहुत बढ़िया चमत्कार होगा। घर में खुशी आएंगी, बेटा है या बेटी है जरूर आएंगे, करके देखना, आशीर्वाद मिल जाएगा। मतलब लड्डू गोपाल जी घर पे आ गए तो वो अपना सखा सखी ले आएंगे, आप चिंता मत करो, भरोसा है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।